आज फैजान गरी नवाज कॉन्फ्रेंस में ये नवलपुर की धरती पर लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी, आज हम लोग बैठ करके एक खुदा का और एक खुदा के रसूल का और खुदा के एक महबूब बंदा हजरत सैयदना सरकार गरी नवाज का जिक्र जमील कर रहे हैं। उनकी बारगाह में अकीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहे हैं। तो उसने कहा कि धर्मगुरु महाराज जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी, आपका भी अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। वो धर्मगुरु महाराज जी खड़े होते हैं, नाम उसका सुनील नारायण है, और खड़े होकर के कहते हैं संपूर्ण करमशील, संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सोशील मोहम्मद के जात है, मोहम्मद की बात है। और हजरात, हमने कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से और इस्लामी लिटरेचर्स के हवाले से ये पढ़ा है, ये सुना है, ये उलमा की ज़बानी समझा है कि मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। मोहम्मद की उंगली का इशारा पाकर डूबा सूरज वापस पर आया था। मोहम्मद ने उंगली का इशारा किया था और डूबा सूरज वापस आया था। मोहम्मद ने तलवार को, टहनी को तलवार बनाया था और पत्थर से कलमा पढ़वाया था। ये हम मुजज़ात रसूल को मानते हैं, ये हम तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर हिंदू भाई से कहेंगे कि मेरा नबी शक्तिशाली है, मेरा नबी पावरफुल है, मेरा नबी महान है, मेरा नबी बहुत ज्यादा महान है, इतना महान है कि हमने अपने बेगाने दोस्त दुश्मन सब उसकी तारीफ की है, लेकिन वो कहेगा हम इसको नहीं मानते हैं। जब उसके सामने ये किताब खोल के रख देंगे और कहेंगे ये किताब आपकी है, किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, आपने छपवाई है, आपकी प्रेस की छपी हुई किताब है, जरा इस किताब का पन्ना सफा नंबर 130 पढ़ लीजिए। वो उनके सामने किताब रख देंगे। कोई माने ना माने, दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाएगी, जमाना मानने के लिए तैयार हो जाएगा। मिंबरे अदालत पर बैठा हुआ जज भी ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा, ये किताब झुटलाई नहीं जा सकती है। आखिरकार वो मान लेगा कि मोहम्मद बाकमाल है, मोहम्मद लाजवाब है, मोहम्मद पावरफुल है, मोहम्मद शक्तिशाली है, मोहम्मद की ताकत का जवाब नहीं है। जिस तरह से मोहम्मद ने दुनियावी लोगों पर और दुनिया के लोगों पर, उनके दिलों पर हुकूमत की है, उसी तरह से हर धर्म के लोगों पर उनके हुकूमत का सिक्का यहाँ भी चलता है, सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। हज़रात, उनकी किताब में आता है हरिओम अवतारण्यरत पुनितम पृथ्वी मध्यर्णि संवार्तम बलवंस्वानम तेज महादम सर्वं पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विष्णुस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल प्रहारम करके ग्रह तपस्थितम परंपरागत परमात्मे यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानम धर्म से तदात्मान स्त्री जाम हम प्रीतराणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। हजरात, अब इसका तर्जमा, इसका भवार्थ, इसका माना सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान गदगद हो जाएगा और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में सरशार हो जाएंगे और कहेंगे कि मुस्तफा जाने रहमत का इतना कमाल है कि सबने तस्लीम किया है, सबने माना है कि मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है। यही वजह है, देवघर का एक पंडित उठता है, नाम सुनील नारायण प्रसाद है, वो कहता है जगत में सबसे बड़े है महान, बोलो बोलो अल्लाह के सुभान अल्लाह, जगत में सबसे बड़े है महान, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, कि उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान, जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान, मोहम्मद सबसे बड़े हैं महान। हजरात, अब माना सुन लीजिए, हरि ओम, ओम का मतलब रब्बे ज़ुल-जलाल, खाली के कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन की आएगा। जो मक्का की जमीन है वो बीचों बीच सेंटर में है। पूरी कायनात की जमीन को नाप लीजिए तो सबसे ज्यादा बीचों बीच सेंटर में आने वाली जमीन वो सऊदी अरब में वाक़े होने वाली वो मक्का की वादी है, वो मक्का की जमीन है जहां पर मेरे पैगंबर और आपके पैगंबर तशरीफ लाए। इसीलिए सेंटर में मेरे नबी को पैदा किया गया
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की जमीन पर पैदा फरमा करके दुनिया के लोगों पर एहसान फरमाया, ताकि दुनिया के हर जहां जानिब के लोग उस नबी से फैज़याब हो सके, कोई महरूम ना हो सके। बीचों बीच जमीन के अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को पैदा फरमाया, यानी एक नबी होगा, एक अवतार होगा, एक रसूल होगा, एक कल्कि का अवतार आएगा, एक पैगंबर आएगा जिसको अल्लाह ताला जमीन पर पैदा फरमाएगा और बीचों बीच जमीन के आएगा, और वो इस शान से आएगा। एक नबी आएंगे, उसकी शान ये होगी, उसका मर्तबा ये होगा, अगले पिछले सारे लोग उनकी बड़ाई करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी तारीफ और तौसीफ करेंगे, सब उनकी बारगाह में अकीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन करेंगे। हजरात, ये सच है कि मेरे पैगंबर की बारगाह में सबने अपनी मोहब्बतों का कुछ न कुछ सबूत दिया है और बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का चिराग रोशन किया है। इसलिए हजरात, हम और आप सिर्फ नबी की तारीफ करें ये कमाल नहीं है, नबी की तारीफ शजर हजर करे, नबी की तारीफ दरख्तों के पत्तों से हो रही है, नबी की तारीफ जर्रात से हो रही है, नबी की तारीफ और नबी की बड़ाई हर कायनात का इंसान करता हुआ नजर आता है। हर पढ़ा लिखा तबका, हर दानिशमंद इंसान, हर इंटेलेक्चुअल तबका यही कहता है मोहम्मद लाजवाब है, मोहम्मद बाकमाल है, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद की तरह कोई नहीं है। इसलिए हज़रात, आप ये महसूस कर लें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा नबी हमें मिला है। हम उस नबी की कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी पर हम गौरवान्वित होते हैं और फख्र करते हैं कि मेरे नबी इतने महान हैं कि हज़रात, एक अयोध्या का पंडित उठता है, वो खड़े होकर के कहता है और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, हृदय में मुस्तफ़ा का यदे प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफ़ा का यदे प्यार नहीं है, ये हृदय में मुस्तफ़ा का, हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाएगा कैसे, वफादार नहीं है, वफादार नहीं है, वफादार नहीं है। और नबी की तारीफ होता सिर्फ मेरे नबी का जिक्र जमील, मेरे नबी की बड़ाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान में, सिर्फ हदीस में, सिर्फ इस्लामी लिटरेचर्स में, सिर्फ अजान में, सिर्फ मिंबर मेहराब पे, सिर्फ मस्जिद में, सिर्फ हमारी जबान में नहीं, बल्कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जिस दिशा में चले जाइए उधर नबी का नाम चमक रहा है, उधर नबी का नाम दमक रहा है। इसलिए तो हज़रात, मुख्तसर में इतना बताना चाहता हो, मेरे नबी का जिक्र, यहाँ तक के हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के 18 उपनिषद है, 6 और 18 उपनिषद है, और यहाँ तक के 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में मेरे नबी का जिक्र जमील मिलता है, और दुनिया के तमाम धर्मशास्त्र में, तमाम ग्रंथ में मेरे नबी का जिक्र जमील मिल जाया करता है। मुख्तसर में इतना बता देना चाहता हो, मेरे नबी का जिक्र दरिया की रवानी में, मौजू की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं की जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में,